पठानकोट में भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन नाकाम रही। इसके अलावा श्रीनगर में तो अभी तक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और श्रीनगर की करते आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से। पूरे देश में जहां जहां पे भी कोशिश की गई उसको नाकारा कर दिया गया और बिम्बर गली और कृष्णा घाटी में हैवी आर्टिलरी फायर जो तो देखिए, एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है और यही एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ कर सकता है और वही हुआ। पंजाब के 2 शहर पूरी तरीके से अंधेरे में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जरा जैसलमेर का हाल जान लेते हैं। शंकर दान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, वहां से कोई अपडेट अभी? क्या वहां पर भी कोई ड्रोन नुमा कोई संदिग्ध वस्तु नजर आई है या फिर ब्लैकआउट ही ब्लैकआउट? देखिए, जिस तरीके से कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया उसके बाद जो जैसलमेर में कुछ समय के लिए जो खुशी दिखी थी वो वापस उसी तरीके से पहले की तरह हो गई और अभी फिलहाल जैसलमेर जिला कलेक्टर ने वापस सुबह 8 बजे तक 8 से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट जारी कर रखा है। परंतु देखो, सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ समय पहले एक जानकारी आई कि जो सीमावर्ती म्याजलार गाँव है वहाँ आसमान में कोई 2 ड्रोन जैसी वस्तु उड़ रही है, ऐसी ग्रामीणों ने सूचना दी है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और वो आसमान में उड़ रही है और चमक रही है। साथ ही जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र में वहां कहीं ना कहीं वापस जिस तरीके से ब्लैकआउट जारी किया गया तो दहशत का माहौल है जी। बिल्कुल शंकर, यानी कि यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि होने का फिर इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन कोई सायरन बजने की आवाज वहां पर सुनाई दी शंकर? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से लंबे सायरन बज रहे थे जैसलमेर शहर के आसपास जितने भी जो सायरन लगे हुए हैं, फिलहाल अभी तक कोई ऐसा सायरन सुनाई नहीं दिया है। परंतु जैसलमेर जिला कलेक्टर की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि कुछ जिला प्रशासन को थॉट्स मिले हैं उसको लेकर ये वापस जो ब्लैकआउट जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि कह रहे शंकर आपकी एहतियातन वाला ब्लैकआउट है जो किसी ग्रामीण की ओर से जानकारी दी गई, उसके बाद ही प्रशासन एक्टिव एक बार फिर से हो गया। पहले से सतर्क था लेकिन एक बार फिर से एक्टिव प्रशासन और ब्लैकआउट जैसलमेर में कर दिया गया। सीजफायर उल्लंघन के बाद आप देखिए कि बालोतरा में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट, तुरंत प्रभाव से घरों की लाइट बंद करने के आदेश कर दिए गए हैं। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है प्रशासन की ओर से, जिसे लोगों को मानना पड़ेगा। और सीजफायर उल्लंघन के बाद बालोतरा प्रशासन अलर्ट है। और जोधपुर की अगर बात कर ले तो भूपेंद्र हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि अभी तो सिर्फ किसी की तरफ से बताया गया है कि ऐसा कुछ किसी ने देखा है कि ड्रोन उड़ रहा है आसमान में। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार हम करेंगे, लेकिन जरा ये बताइए कि कोई नई एडवाइजरी प्रशासन की ओर से फिर जारी की गई क्या इसके संबंध में, या फिर सिर्फ अभी निर्देश? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि 12 बजे से 4 बजे तक जोधपुर में जो है ब्लैकआउट रहेगा। लेकिन यदि कोई गतिविधि होती है तो उससे पहले भी जो है सायरन बजता है तो तमाम नागरिकों को जो है उस आदेश की पालना करनी होगी, ब्लैकआउट करना होगा, अपने वाहनों की लाइटें बंद करनी होगी, घरों की लाइटें बंद करनी होगी। और साथ में यही कहा गया है कि पैनिक नहीं हो, सिर्फ एहतियात के तौर पर जो है ये बंद किया जा रहा है। किसी तरह की जो है टेंशन में या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, महज एहतियात बरता जा रहा है। तो फिलहाल जोधपुर में जिस तरीके से एक बार पहले मैसेज किया गया कि आज ब्लैकआउट नहीं होगा, लेकिन चंद मिनटों के बाद या चंद थोड़ी देर बाद ये वापस से मैसेज किया जाता है कि नहीं ब्लैकआउट होगा, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन जो है प्रत्येक कदम को जो है फूक कर रख रहा है कि कहीं किसी स्तर पर कोई लापरवाही ना रह जाए, कहीं किसी स्तर पर जो है कमी नहीं रह जाए। इसी के चलते जो है एक बार फिर एडवाइजरी जारी की गई है कि 12 बजे से 4 बजे तक जो है ब्लैकआउट रहेगा। लेकिन फिलहाल फलोदी में जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है, वहां अचानक से जो है ये मैसेज